हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 स्ट्रेट लाइंस। देखिए स्ट्रेट लाइंस जो है मीन्स सीधी जो रेखा होती है उनके ऊपर बेसिक जो है उनका वो मैंने आपको करा दिया था, बेसिक की वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो देखते हैं एक्सरसाइज में हमें क्या किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं और वो कैसे सॉल्व होंगे। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज। आपको बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस वन -4 5 0 7 5 -5 -4 -2 ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, और फिर हमसे कहा गया है कि आपको एरिया भी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए गिवन पॉइंट्स आपके पास, गिवन पॉइंट्स -4 5 0 7 5 -5 and -4 -2 आर प्लॉटेड। हम सबसे पहले इनको प्लॉट कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस, सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, दिस इज आवर ओरिजिन 0 0। आपको बोला गया है -4 5 मीन्स आपके पास -4 5 x एक्सिस नेगेटिव में और y एक्सिस पॉजिटिव। देखिए इट मीन्स ये आपका जो पॉइंट है -4 5। सेकेंड पॉइंट बोला गया है 0 7। देखिए x एक्सिस 0 और y एक्सिस पर 7, दिस पॉइंट 0 7। नेक्स्ट इज 5 -5, so 1 2 3 4 5 एंड -5 y एक्सिस पर, ये आपके पास -5 हुआ, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट बनेगा 5 -5। नेक्स्ट इज -4। देखिए नेगेटिव में -4 x एक्सिस में और नेगेटिव y एक्सिस पर आपके पास -2 मीन्स यहाँ पर आपके पास वो पॉइंट आने वाला है -4 -2। क्लियर। अब हम इसको मिला देते हैं। तो ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल जो है वो कुछ ऐसा बनने वाला है। आप स्केल की हेल्प से मिला लेंगे इसको। देखिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बनता है। इसको हम नाम दे देते हैं A B C एंड D। क्लियर। सबसे पहले तो आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना था, जहाँ पर हमने बता दिया द पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय A B C D। दे आर डिनोटेड बाय A B C D। क्लियर। अब हम हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। नाउ डिवाइड क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 पार्ट्स। देखिए जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये 2 पार्ट्स में क्या बनेंगे, 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे हमें। ट्रू 2 ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, आप दिखा सकते हैं ग्राफ में। कैसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ डिवाइड किया ABD और दूसरा बना है ट्रायंगल हमारा BCD। जैसा कि आपने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, फॉर्मूला देखा था आपने, जो कि हमारी एक्सरसाइज 7.3 थी 10th क्लास में। एरिया ऑफ ट्रायंगल वहाँ निकाला था हमने, तो उसी की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। यहाँ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABD,
देखिए आपको वर्टिसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास, -4 5 0 7 एंड -4 -2। इसके हेल्प से हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो कि हमें मिलने वाला है 1/2। देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपको, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इट्स मोड। क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव में होता नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे मॉडुलस का यूज़ किया है जो कि पॉजिटिव बना देगा हमारा। देखिए x1 आपने लिया है -4, y2 और y3 है 7 -2, x2 आपका है 0, y3 -2 -5 प्लस x3 आपके पास है -4, 5 माइनस में 7। सॉल्व करने पे देखिए क्या आता है ये 1/2 -36 प्लस 8, तो यहाँ से हमें मिलता है ये 28/2 दैट इज़ 14। क्लियर। फर्स्ट पार्ट का हमें जो एरिया मिलता है वो मिलता है 14। इसी तरह हम सेकंड पार्ट का एरिया भी निकाल लेंगे। देखिए सेकंड पार्ट का एरिया जो है आप निकालेंगे इसी तरह, एरिया ऑफ BCD, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। आपके पास जो पॉइंट्स थे BCD के पॉइंट्स हम यहाँ लिख देंगे। देखिए B आपका पॉइंट था 0 7, C आपका C आपका पॉइंट है 5 -5 और D जो पॉइंट था ये आपने माना था -4 -2 को। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से हम लिख देते हैं 0 -5 + 2 + 5 -2 -7 प्लस -4 7 + 5 लिख सकते हैं। सॉल्व कीजिए इसको, ये आएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ -45 -48 दैट इज़ 93/2। इसको और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 46.5। क्लियर, ये हो गए हमारा सेकंड एरिया ऑफ BCD। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें चाहिए, तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दो ट्रायंगल हमें मिल चुके हैं, उनके हमने एरियाज़ निकाल लिए हैं। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ABCD का एरिया देखिए आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD। क्लियर, हम एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए एरिया जब आपने निकाला तो फर्स्ट का मिला था हमें 14 प्लस में 46.5, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 60.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था। आपने 2 पार्ट्स में ट्रायंगल यहाँ पर बनाए, क्वाड्रिलेटरल को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रायंगल बने आपके 2, और ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो हमने अप्लाई किया और एरिया फाइंड करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आता है। क्लियर। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पर आना चाहिए आपका। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है मीन्स तीनों साइड आपकी इक्वल होंगी 2A के। जो मिड पॉइंट है वो y एक्सिस पे आपको बोला गया लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। देखिए हमें वर्टिसेस फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ पे बनाया। देखिए मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, ट्रायंगल हमने बनाया जिसकी साइड्स हमारी है 2A 2A एंड 2A। ABC आपने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, तीनों साइड्स आपकी इक्वल हैं। यहाँ हमारा ये जो BC है इसका मिड पॉइंट हमें बोला गया था ओरिजिन पे है। इट मीन्स ऊपर की साइड आपको मिलने वाली है A और नीचे की साइड भी आपको A ही मिलेगा, ताकि आपके पास जो BC है वो 2A बन जाए। अब हमें इस ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड करने हैं, तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे वर्टिसेस को।
बहुत ही आसान है। देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे BC इज़ द बेस ऑफ, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, BC इज़ द बेस ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट OB इक्वल टू OC इक्वल टू A। देखिए मिड पॉइंट है इसलिए हमारी जो लेंथ है वो AA हो गई है यहाँ पे, और इक्विलेटर ट्रायंगल गिवन था तो AB और AC जो है वो किसके इक्वल है, आपकी 2A के इक्वल है। क्लियर। तो यहाँ से देखिए अगर हम देखें नाउ AO स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये क्या आता है आपके पास, AB स्क्वायर माइनस में BO स्क्वायर। आप कहेंगे ये कैसे लिखा हमने, तो देखिए यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस होगी आपकी, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। क्या हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमने वही लिखा AB का स्क्वायर माइनस में BO का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। आप लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। अब जो आपको यहाँ पे पता है आप वो लिख सकते हैं। सबसे पहले AO हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं बोथ साइड, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आता है, AB जो है ये हमारे पास है 2A स्क्वायर माइनस में BO है A। इट मीन्स ये हमारे पास आया 4A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर दैट इज़ √3 इंटू A। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। AO हमें मिल गया है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका पॉइंट है, द पॉइंट A लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। देखिए जब एक्स एक्सिस पे है तो उस टाइम हमारा y जो होता है वो क्या होता है, 0। तो यहाँ से AO जब हम निकाल रहे हैं तो y एक्सिस पे जो A पॉइंट है ये कितना मिलने वाला है हमें यहाँ से, √3A 0, क्योंकि x एक्सिस पर y जो है वो क्या होता है आपका 0। द पॉइंट B इज़, देखिए B पॉइंट आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, जब हमने यहाँ पर देखा A साइड थी हमारी तो x एक्सिस 0 होना चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट आता है B का वो मिल रहा है हमें 0A। इसी तरह आप C पॉइंट की बात भी कर सकते हैं। एंड द पॉइंट C इज़, देखिए C पॉइंट आप देख सकते हैं, C जो पॉइंट है जब हमारी दोनों साइड जो है AA लेंथ है, जब मिड पॉइंट आप देख रहे हैं तो OC में C जो है वो बनने वाला है आपका 0 माइनस A, क्योंकि y एक्सिस पर नेगेटिव होगा नीचे की साइड। देखिए हमने बोला कि यहाँ से AO जब आपने फाइंड किया था तो ये आ रहा था √3A। हो सकता है ये ट्रायंगल आपका जो है ये आपका अगर राइट में ना हो के लेफ्ट में होता तो x एक्सिस जो है वो हमें नेगेटिव में पॉइंट देती, तो इसलिए जो दूसरा पॉइंट पॉसिबल है इस ट्रायंगल का बनाने के लिए तो वो क्या लिखेंगे आप, A लाइज ऑन लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। अगर y एक्सिस के लेफ्ट में अगर हमारे पास होता तो जो वर्टिसेस है ट्रायंगल के वो क्या मिलते हैं हमें, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, देखिए अगर लेफ्ट में होता तो नेगेटिव हमें देता है x एक्सिस पर, तो उसमें हमारा पॉइंट होता है यहाँ पे -√3A 0, y एक्सिस के सेम रहने वाले थे 0A 0 माइनस A। ठीक है, ये पॉइंट्स पॉसिबल हैं इस जो हमें दिया गया था क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। दो वर्टिसेस हमारे पास आ रहे हैं दो ट्रायंगल के, वो हमने दोनों यहाँ पर बता दिए कि कौन कौन से पॉसिबल बनते हैं आपके पास। नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 एंड Q x2 y2। तो देखिए सबसे पहले में दिया हुआ आपको PQ जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के, तो देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे, x एक्सिस लिखा आपने, y एक्सिस आपने बोला PQ जो लाइन है वो पैरेलल किसके है, y एक्सिस के। तो देखिए वर्टिकल लाइन जो ये y एक्सिस होती है इसके पैरेलल हमने क्या खींचा, यहाँ पे एक लाइन बना दी है PQ। तो देखिए ये पॉइंट हमारा x1 है इस लाइन पर
तो इसलिए हमने लिखा x1, और यहाँ पर हमें नहीं पता y का कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो यहाँ पर हमने y1 लिख दिया और यहाँ पर हमने लिखा y2। तो आपको क्या बताना था, डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए डिस्टेंस भी आपने 10th क्लास में फाइंड की थी, तो डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था आपने देखा है 10th क्लास में, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। तो आपने क्या लिखते थे वहाँ पे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर, ये हमने 10th क्लास में यूज़ किया था। तो देखिए कैसे लिखेंगे, व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, जब y एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स आपके पास जो एब्सिसा का पॉइंट है, देखिए, और आपके पास एब्सिसा का जो पॉइंट है वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। एब्सिसा जो पॉइंट बोलते हैं वो हम एक्स एक्सिस के पॉइंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ऑर्डिनेट जब हम बोलेंगे तो वो वाई एक्सिस के पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन हैज़ सेम एब्सिसा। इट मीन्स आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर इसको मैं x2 लिख देती हूँ और आप यहाँ पर इसको बता दें कि आपने क्या लिखा है, लेट x1 इक्वल टू x2। एब्सिसा सेम है तो आप अगर दो भी मानते तो वो सेम ही रहने वाले हैं, इट मीन्स इक्वल आएंगे। अब हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। द पॉइंट P एंड Q, P और Q पॉइंट्स जो है वो आपके पास क्या आ रहे हैं, P एंड Q आर, P आपके पास है x1 y1 और Q आपके पास है x1 y2। क्योंकि x2 जो है x1 के बराबर है इसलिए मैंने x1 लिखा। तो देखिए डिस्टेंस जब फॉर्मूला आप लगा रहे हैं तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए आपके पास आता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हम लिखें तो ये हम मोड में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। अगर आपके पास नेगेटिव भी आ जाए तो मोड उसको पॉजिटिव बना देगा, इसलिए जो डिस्टेंस है आपकी वो पॉजिटिव रहने वाली है इस मोड की वजह से। क्लियर, इसलिए हमने यहाँ पे मोड लगाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपको x एक्सिस के पैरेलल बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे आप। जो हॉरिजेंटल लाइन है ये हमारी x एक्सिस के है, तो इसके जब हम पैरेलल बना रहे हैं तो देखिए y जो है वो सेम रहने वाला है और x एक्सिस आपके x1 x2 होंगे। क्लियर, तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपका अब हमें x एक्सिस पे दिया हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं इसको। PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, एवरी पॉइंट, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एवरी पॉइंट ऑन द लाइन हैज़ सेम ऑर्डिनेट। मीन्स वाई एक्सिस के पॉइंट जो है हमेशा सेम रहेंगे जब पैरेलल है, मीन्स y1 इक्वल टू y2। तो अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q, क्लियर। देखिए इसको आप लिख सकते हैं PQ। आप डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको डिस्टेंस पूछा गया था पॉइंट्स के बीच में, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। देखिए x1 x2 में से कोई भी आप आगे लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर नेगेटिव होगा भी तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा। तो देखिए y1 जो है y2 के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो PQ जो है वो आने वाला है मोड ऑफ x1 माइनस x2।
या फिर आप ये भी लिख सकते हैं mod ऑफ x2 माइनस x1। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। हमसे ये बोला गया है कि आपको जो पॉइंट है x एक्सिस पे वो पॉइंट बताइए आप विच इज़ इक्विडिस्टेंट, जो समान दूरी पर हो इन दोनों पॉइंट से। तो देख लेते हैं वो पॉइंट कौन सा होगा आपका। यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, x एक्सिस एंड y एक्सिस। मान लीजिए ये कोई लाइन है आपके पास, एक पॉइंट आपके पास है 3, 4 और दूसरा पॉइंट है आपका 7, 6। क्लियर? हमसे बोला गया है फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर आपको वो पॉइंट बताना है, तो हम वो पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए वो पॉइंट है x एक्सिस पर, हमने वो पॉइंट माना P। क्लियर? अब हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको निकालना है जब ये पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंस हो दोनों पॉइंट से। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये पॉइंट आप मान लेते हैं यहाँ पे x और y। हमें पता है x एक्सिस पे पॉइंट बोला गया है, तो उस टाइम y क्या होता है आपका x एक्सिस पे 0। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, लेट द पॉइंट ऑन द x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वहाँ y 0 होगा, इसलिए हम लिख देते हैं वहाँ पे x 0। क्लियर? जो दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स आर A and B। हेयर A इज 7, 6, इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B कंसीडर कर रहे हैं, एंड B इज 3, 4। हमें बोला गया है कि जो x एक्सिस पे पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है। मीन्स अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें दोनों की तो वो इक्वल आनी चाहिए। मीन्स PA जो है डिस्टेंस वो PB डिस्टेंस के इक्वल आनी चाहिए आपकी। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं PA² इक्वल टू PB²। P आपने यहाँ पे पॉइंट माना है x 0, तो आप डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं x माइनस, देखिए A का जो पॉइंट है वो आपके पास है 7 स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में 6 स्क्वायर इक्वल टू, अभी पीछे भी हमने इसका फॉर्मूला लिखा है, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 4 स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया हमने, स्क्वायर लिखा है इसलिए हमने रूट यहाँ से हटा दिया है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 36 इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस में 16। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलता है, x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल, ये आपको मिलता है माइनस 14x प्लस में 85 इक्वल टू माइनस 6x प्लस में 25। x वाली वैल्यूज़ को आप एक साइड लेके आइए और कांस्टेंट दूसरी साइड रखिए, तो देखिए क्या मिलता है, माइनस 14x प्लस 6x इक्वल टू 25 माइनस 85। सॉल्व करने पे आपको मिलता है यहाँ से माइनस 8x इक्वल टू माइनस 60, x इक्वल टू माइनस 60 अपॉन माइनस 8। तो यहाँ से x जो पॉइंट है वो आपका आता है 15/2। 4 से आपने इसको कट किया, तो x जो आपको पॉइंट मिला है जो कि इक्वी डिस्टेंस है a और b से, तो उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने थे। तो कोऑर्डिनेट क्या आता है, तो आप लिखेंगे द पॉइंट P on x axis equidistance from A and B, equidistance from A and B क्या पॉइंट आता है आपका, वो 15/2
0। क्लियर, ये आपका आंसर आता है। नेक्स्ट है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच passes थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point 0 minus 4 and second point is 8 0। क्लियर, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये A है आपका, तो सबसे पहले हमें जो ये पॉइंट दिए गए हैं हम वो पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको एक कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है 8 0, एक्स एक्सिस पर 8 और वाई पर 0, और सेकंड दिया हुआ है 0 माइनस 4, यानी कि नेगेटिव में वाई चाहिए आपको, तो ये आपका हो गया 0 माइनस 4, ये जो पॉइंट है। क्लियर, इस लाइन को मिला देते हैं। इसके बाद हमसे क्या कहा गया, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट। इन दो पॉइंट्स को जॉइन करने पर जो हमारा स्लोप जो है, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, वो इस लाइन सेगमेंट को कहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे, मिड पॉइंट पर। मीन्स ये आप इस तरीके से बनाएंगे, ये जो आपके पास है ये आपने स्लोप माना m। क्लियर, अब देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा हमारा क्वेश्चन। ये आपकी x डैश एंड दिस इज योर y डैश। ग्राफ आपने बना दिया यहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं 0 माइनस 4 a है और ये आपका b पॉइंट है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। आपको पता है कि जो मिड पॉइंट होता है कैसे निकाला जाता है, दो पॉइंट्स का जब हम सम करें और 2 से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास हैं, x1 y1 एंड x2 y2। आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, किस तरीके से लिखते हैं हम इसको, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब मिड पॉइंट के हम निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या आता है, मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, a और b के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो इनके मिड पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ये होंगे 8 प्लस 0 बाई 2 और दूसरा y कोऑर्डिनेट पे दिए हुए 0 माइनस 4 बाई 2। मीन्स यहाँ से आपके पास आ जाता है ये 4 माइनस 2, यानी कि जो m है आपका ये बन रहा है 4 माइनस 2। क्लियर, स्लोप जो निकालते हैं हम, तो देखिए स्लोप निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं पहले वो मैं बता देती हूँ आपको। स्लोप ऑफ लाइन joining the points x1 y1 and x2 y2। जो स्लोप है, अगर दो पॉइंट से आप निकाल रहे हैं तो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए स्लोप निकालना हमें बोला गया था फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। तो देखिए आपके पास एक पॉइंट तो आपने निकाल लिया और दूसरा पॉइंट देखिए इसने कहा था ओरिजिन से है, तो दूसरा आप लिखेंगे 0 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेयर 2 पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स है, एक तो आपका है 0 0 एंड दूसरा पॉइंट है 4 माइनस 2। तो यहाँ से आप देखिए y2 माइनस y1 कितना लिखेंगे, -2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज़ 4 माइनस 0। सो हेयर इज स्लोप इज -1/2। ये आपका यहाँ पे आंसर आता है। नेक्स्ट है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट 4 4 3 5 -1 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए बिना आप ये पाइथागोरस का यूज़ करके आपको इन तीनों पॉइंट्स का बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के हमारे पास बनते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे और देखेंगे
कि जो स्लोप है आपके पास, अगर वो परपेंडिकुलर आ जाए, स्लोप अगर परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वो राइट एंगल के हैं। और स्लोप परपेंडिकुलर आने का मतलब क्या होता है कि दोनों आप स्लोप निकालें और उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कि हमारे पास स्लोप जो है परपेंडिकुलर आ रहे हैं, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए बना लेते हैं सबसे पहले इसको। देखिए कोई भी आपने पॉइंट लिखा है, यहाँ पे आपने ट्रायंगल बनाया ABC, आपने लिखा 4 4, दूसरा पॉइंट आपका है 3 5 और C आपने पॉइंट मान लिया -1 -1 को। क्लियर? तो यहाँ से अब देखिए आप कैसे सोल्यूशन स्लोप निकालना आपको, जब पॉइंट्स गिवन होते हैं तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्लोप निकालने का, वो हम यूज़ करेंगे। 3 पॉइंट्स आपके पास हैं, A जो है वो है 4 4, B आपके पास है 3 5 और C पॉइंट आपने लिया है -1 -1। तो स्लोप निकालिए यहाँ, स्लोप ऑफ AB ये कितना आता है आपका y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो देखिए A और B के पॉइंट्स ये हैं आपके, तो y2 यहाँ से कितना मिल रहा है 5 - 4, x2 - x1 कितना मिलेगा 3 - 4, मीन्स यहाँ से आता है 1 अपॉन -1 दैट इज़ -1। क्लियर? अब हम स्लोप निकाल लेते हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ AC। अगर ये AC जो है परपेंडिकुलर आ रही है हमारी, तो हम बोल देंगे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है? तो देखिए AC के पॉइंट्स देख लीजिए, y2 - y1 4 -1 अपॉन 4 -1, तो यहाँ से कितना मिलता है हमें 5 अपॉन 5 दैट इज़ 1। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप AB एंड AC जो कि क्या है आपके पास 1 × -1 दैट इज़ -1। तो आप लिख सकते हैं कि AB जो है परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। AC परपेंडिकुलर ऑन AB, सो हेयर इज ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। क्लियर? नेक्स्ट इज फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti clockwise। देखिए कैसे बनाएंगे आप इसका ग्राफ। देखिए आपको बोला गया है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, आपको स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करनी है कब, जब आपको एंगल गिवन है और साथ में बोला गया है एंगल 30 डिग्री आपका विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, अपवर्ड में पॉजिटिव डायरेक्शन और डाउनवर्ड में नेगेटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है, देखिए जो आपके पास आपने वॉच देखी हुई है, इसमें सुइयाँ जो हैं वो इस तरीके से चलती हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है। और अगर मैं रिवर्स चलूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज बोला गया था वाई एक्सिस में, तो 30 डिग्री आपने लिखा। आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हर एक 90-90 के होते हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग जब हम करेंगे तो ये पूरा एंगल कितने का बन रहा है 120 का। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा आपका ये। आप इसको लिखेंगे द लाइन को हम नाम दे देते हैं ओपी। द लाइन ओपी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। किसके, कहाँ बना रही है, विद वाई एक्सिस। और कैसे लिया गया है, मेजर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज है तो मैंने बताया आपका कि जो ओपी है वो कितना एंगल बना रहा है, मेक्स एन एंगल
देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री आपका कंप्लीट कर लिया इसने और वाई एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज 30 और बना रहा है। तो इट मीन्स जो टोटल एंगल मिला है यहाँ पर ओपी का वो मिला है 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। और कौन सी एक्सिस पर हमारा? विद पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर? तो यहाँ से आपको स्लोप जो है वो मिलने वाला है, स्लोप ऑफ ओपी। कितना मिलेगा आपको स्लोप यहाँ पर ओपी का? इस लाइन का आपको जो स्लोप है वो जब एंगल आपके पास होता है तो आप लिखते हैं tan थीटा, और थीटा कितना आ रहा है? 120 डिग्री। मीन्स आप इसको ये लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। आपको पता है 90 पे हमारा एंगल चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये बनेगा कोट में प्लस आने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन, और एंगल है 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री पे आप देखेंगे तो ये बनता है -√3। माइनस पहले से आपके पास और कोट 30 डिग्री होता है √3। क्लियर? तो आपके पास स्लोप जो है इस लाइन का, ओपी लाइन का स्लोप आता है -√3। क्लियर? नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स आपका एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स हों, तो हम बोलते हैं कि पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होंगे। तो देख लेते हैं, अगर एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर हमारे तीनों पॉइंट्स हैं, तो अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमारा कैसा आना चाहिए? इक्वल होना चाहिए स्लोप। तो यहाँ हम इक्वल लेके चलते हैं और फिर उसकी हेल्प से हम एक्स एक्सिस निकालेंगे। पॉइंट्स आपके पास है, सबसे पहले आपने पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पे। ए आपने मान लिया x -1 को, बी आपने माना 2 1 को, और सी माना आपने 4 5 को। ए बी सी आर कोलिनियर। देखिए जब कोलिनियर है तो आपको ये बताना है कि ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर ये कोलिनियर है। इट मीन्स इफ द स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब देखिए पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो आपके पास ए बी जो पॉइंट्स है आपने ऊपर माने हुए हैं, यहाँ पर आप y2 माइनस y1 करेंगे तो 1 माइनस -1 अपॉन 2 माइनस x, मीन्स यहाँ से मिलता है 2 अपॉन 2 माइनस x। क्लियर? इसको हमने फर्स्ट बोला। इसी तरह आप स्लोप निकालेंगे किसका? BC का। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर BC में आपके पास है 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। देखिए ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से x1 x2 y1 y2 आप देख सकते हैं। तो ये हो गया 4 अपॉन 2 दैट इज़ 2। तो इसको हमें क्या करना है? स्लोप्स को इक्वल रखना है। तो फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वल रखिए। तो ये कितना आता है? 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको मिलता है 2 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और यहाँ से हमें x जो है वो मिल जाता है 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स। सो -1 इक्वल टू माइनस एक्स, सो x इज़ 1। आपको x बताना था कि कितना होगा अगर ये पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हों। क्लियर? विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए हमें अब स्लोप का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, तो और हमें बताना है कि पैरेललोग्राम, ये जो वर्टिसेस हैं वो क्या बना रहे हैं? पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो देख लेते हैं। देखिए आपने यहाँ पॉइंट्स माने A B C D, आपने पॉइंट्स बता दिए यहाँ पे। अब हमें ये बताना है बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के कि ये पैरेललोग्राम है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम है, इट मीन्स AD जो है वो पैरेलल होनी चाहिए BC के, और AB पैरेलल होनी चाहिए आपकी DC के। तो यहाँ हम स्लोप, हमने इस एक्सरसाइज में स्लोप के फॉर्मूले देखे हैं, तो स्लोप के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो स्लोप हम निकाल लेते हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए का, और देख लेते हैं कि क्या पैरेलल आते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हम बता देते हैं। द गिवन पॉइंट्स आर, सबसे पहले क्वेश्चन मिलता है तो आप 1 सेकंड के लिए ये देखा करें कि जो आपको दिया हुआ है उसमें आप किसकी हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कीजिए, देखिए कि इसमें आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद देखिए आपका आधा काम हो जाता है। अगर आपने सही सोचा है तो फिर उसको करना मुश्किल नहीं होगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले उसके ऊपर थोड़ा सा आप सोचें कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, स्लोप होता है ये। अगर हम पॉइंट्स हमें गिवन हो तो देखिए क्या लिखेंगे हम, 0 माइनस माइनस 1 अपॉन 4 माइनस माइनस 2 मीन्स 1 अपॉन 6। इसी तरह आप स्लोप ऑफ ए बी के पैरेलल कौन सी होनी चाहिए, डी सी, तो डी सी का निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से 2 माइनस 3, सी और डी के पॉइंट्स देखिए आप, मैं उनसे ले रही हूँ, -3 -3, तो यहाँ से मिलता है -1 अपॉन -6 दैट इज़ 1/6। स्लोप्स इक्वल आ रहे हैं, मीन्स आपके पास आप लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल आ रही है, आपकी डी सी के। देखिए हमने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाया, हमने स्लोप का फॉर्मूला लगाया और उसकी हेल्प से बता दिया कि जो ये लाइंस हैं आपकी ए बी और डी सी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सेम वे में आप क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे ए डी का, ए डी किसके पैरेलल होनी चाहिए, डी सी के। तो देख लेते हैं ए डी, तो पॉइंट्स है 2 माइनस माइनस 1 अपॉन -3 माइनस माइनस 2, तो यहाँ से मिलता है आपको 3 अपॉन -1, तो ये आता है आपका -3। क्लियर। इसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं, स्लोप ऑफ बी सी, बी सी के पॉइंट लिखिए 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4 दैट इज़ 3 अपॉन -1 इक्वल टू -3। तो आपने देखा यहाँ पर भी स्लोप आपके पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। कौन कौन सी लाइन का, स्लोप ऑफ ए डी इक्वल आ रहा है स्लोप ऑफ बी सी के। क्लियर। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका ए डी है वो पैरेलल है बी सी के। देखिए मैंने पैरेलल लिखा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। देखिए शॉर्ट में हम इसका ये सिंबल यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम का। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन joining the point 3 - 1 4 - 2। देखिए हमें एंगल फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर, जो आपके दो पॉइंट से लाइन जुड़ी हुई है, इसका हमें एंगल बताना है। तो देख लेते हैं जो लाइन पे ये हमारा एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस पर, वो कितने का बन रहा है। तो देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपके पास पॉइंट दिए हैं, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P या A हम मान लेते हैं 3 - 1 और B पॉइंट हम मान लेते हैं 4 - 2। ये दो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। क्लियर। अब हमें ये एंगल बताना है कि ये जो एंगल यहाँ बन रहा है आपका वो कितने डिग्री का बनता है। तो देख लेते हैं एंगल निकाल के। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आपका क्या आता है, वहाँ से आपको एंगल मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी, ए इज
3 minus 1 and B is 4 minus 2। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, -2 minus -1 upon 4 minus 3, that is -2 plus 1 upon 1, here is -1। so slope of एंगल जब हमें निकाला है, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग हमने निकाला है, तो tan थीटा इक्वल टू -1, क्योंकि आपको एंगल निकालना था तो हम tan थीटा के इक्वल रखेंगे इसको। तो यहाँ से जो हमारा थीटा है, देखिए नेगेटिव में आपसे बोला गया है, तो नेगेटिव ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है आपका, सेकंड में और फोर्थ में। tan जो है नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, और 1 जो है tan की वैल्यू 1 कब आती है आपकी, π/4 पर। मीन्स आप लिख सकते हैं इसको tan थीटा इक्वल टू tan पाई माइनस में π/4 लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से थीटा आ गया आपका 3π/4। पाई की वैल्यू आप रखिए 180 डिग्री। 4 से अगर हम इसको कट करें तो ये आता है 45 डिग्री, और 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, हम मल्टीप्लाई करने पे आता है 135 डिग्री। सो एंगल आता है आपके पास 135 डिग्री इज़ द रिक्वायर्ड एंगल। क्लियर? नेक्स्ट इज the slope of a line is double of the slope of another line if tangent of angle between them is 1/3, find the slopes of the line। देखिए हमें स्लोप फाइंड करने हैं। आपको बोला गया है कि जो रिलेशन है वो ये है कि स्लोप, एक लाइन का जो स्लोप है वो डबल है दूसरी लाइन के स्लोप के। हमें स्लोप नहीं दिए हुए तो हमें स्लोप मानने पड़ेंगे। इफ़ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, अगर हम उनके बीच का एंगल देखें तो वो हमें दिया हुआ है 1/3, तो हमें बताना है उन लाइंस के स्लोप क्या होंगे। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें स्लोप नहीं दिए हुए, सिर्फ एक रिलेशन दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम मान लेते हैं लेट m1 एंड m2, जनरली हम m1 m2 से स्लोप दिखाते हैं, m से, बी द स्लोप्स ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन के हमने स्लोप माने m1 और m2। रिलेशन क्या है, एक का जो स्लोप है वो सेकंड वाले का डबल है, ये हमें गिवन है, ये रिलेशन से लिखा हमने। अब हमें क्या दिया हुआ है, जो एंगल दिया हुआ है वो कितना है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स। देखिए आपको अगर स्लोप गिवन हो और आपको एंगल फाइंड करना हो तो आपको फॉर्मूला भी बताया गया था, जो कि है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर? इक्वल टू किसके, आपको एंगल कितना दिया हुआ है दोनों के बीच में, 1/3। तो यहाँ से देखिए हमने एक रिलेशन हमें दिया हुआ था ऑलरेडी कि जो m1 है वो किसके इक्वल है आपका 2m2 के। तो रखिए यहाँ पे 2m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है 6m, यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आता है m स्क्वायर, सो 3m स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिल रही है वो कैसी मिल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर इसके होंगे, देखिए क्या हम फैक्टर लिख सकते हैं, 2m2 माइनस में m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m2 अगर हम कॉमन लें तो ये बनता है m2 माइनस 1, सेकेंड में से माइनस कॉमन लें तो ये बनता है m2 माइनस 1। तो देखिए दो फैक्टर कौन कौन से आ गए हैं, एक तो आया है 2m2 माइनस 1 और दूसरा मिला है m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए जब हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो m2 की वैल्यू कितनी आती है, m2 यहाँ से आता है 1/2, और सेकंड फैक्टर से देखें m2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से m2 कितना आता है 1।
तो देखिए 2 m2 आ रहे हैं, तो दोनों से हम बता देते हैं कि आपके पास क्या क्या स्लोप्स हो सकते हैं। अगर आप m2 1 लेते हैं तो इस रिलेशन से, 1 के रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, m1 इक्वल टू 2। क्लियर। और अगर आप m2 हाफ लेते हैं तो देखिए इस रिलेशन से 1 से हम लिख सकते हैं m1 जो आएगा वो कितना आएगा, 1। क्लियर। तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन्स कौन कौन से आते हैं आपके, स्लोप ऑफ लाइन्स आपको मिले हैं 1 और 2, या फिर 1 1/2। क्लियर है। देखिए पहले m1 था तो आप 2 1 लिखिएगा, ये ज़्यादा बेटर होगा आपका, 2 1। इसी तरह m1 सेकंड से आया था 1 और m2 आया था हाफ। क्लियर। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड hk इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m सो दैट k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1। इन पॉइंट से आपकी पास हो रही है लाइन, और इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, और स्लोप भी हमें गिवन है तो हमें ये दिखाना है यहाँ पे। तो हम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन joining the points, A पॉइंट आपका है x1 y1 और दूसरा पॉइंट आपका है hk, जिसको हमने B मान लिया, ये कोऑर्डिनेट है h की। 2 पॉइंट से आपको बताया गया था कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो हम इस देख लेते हैं क्या लिखेंगे, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, और स्लोप आपको कितना गिवन है लाइन का, m गिवन है। क्लियर। m आपको स्लोप गिवन था यहाँ पर। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। देखिए और सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको पूछा गया था, जो हमें शो करना था वो यही फॉर्म थी, तो हम यहाँ तक छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट इज, इफ़ 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो आपके पास, आपको ये दिखाना है कि a अपॉन h प्लस में b अपॉन k जो है वो 1 के इक्वल हो। तो मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में बताया है कि अगर जैसे कोलिनियर बोल दे या एक ही लाइन पर बोले, इट मीन्स आपका जो स्लोप है AB और BC का वो क्या आना चाहिए, इक्वल आप रख सकते हैं। तो इस रिलेशन से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। देखिए द गिवन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं ABC। A पॉइंट्स हम मान लेते हैं H0 को, B पॉइंट है हमारा AB और C पॉइंट है आपका 0K। दे लाई ऑन ए लाइन, इट मीन्स slopes are on a line, so slopes are, slope of AB इक्वल होना चाहिए आपका किसके, स्लोप ऑफ BC के। एक ही लाइन पे है तो स्लोप इक्वल होगा, ऑब्वियस है आपका। तो स्लोप ऑफ AB, A और B दोनों पॉइंट्स लीजिए और इससे देखिए स्लोप क्या लिखेंगे हम, B माइनस 0 अपॉन A माइनस H, मीन्स B अपॉन A माइनस H। इसी तरह हम BC का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ BC दैट इज K माइनस B अपॉन 0 माइनस A। सो हेयर इज K माइनस B अपॉन माइनस A। दोनों के स्लोप इक्वल होने चाहिए आपके, 1 और 2 मान लेते हैं इसको। तो आप लिख सकते हो 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से आया B अपॉन A माइनस H इक्वल होगा K माइनस B अपॉन माइनस A के। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है, क्रॉस
मल्टीप्लाई, वी गेट क्या लिखेंगे इसको हम, माइनस ए बी इक्वल टू ए माइनस एच के माइनस बी लिख सकते हैं। ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू ए के माइनस एच के माइनस ए बी प्लस में एच बी। क्लियर। देखिए ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ बनता है ए के प्लस में बी एच इक्वल टू ए बी। अब क्यों ना हम इसको ए बी से डिवाइड कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ पर इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो हम डिवाइड कर रहे हैं। ए बी तो आपका कैंसिल हो गया, सॉरी, यहाँ पर आपका बचता है एच के, तो एच के से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय एच के, वी गेट एच के से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मिलेगा ए बाय एच प्लस में बी बाय के इक्वल टू 1। क्लियर। एच के से आपने इसको डिवाइड किया है। ब्रैकेट में मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे आपने जब डिवाइड किया तो क्या बचता है, बी एच अपॉन में एच के इक्वल टू एच के अपॉन में एच के। आप चाहें तो ये लाइन ऊपर लिख के और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास बचा है ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल टू 1। क्लियर। यही आपको यहाँ पे शो करना था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द गिवन consider the given population and year graph, find the slope of the line AB and using it, स्लोप आपको AB का स्लोप निकालना है और इसका यूज़ करना है किस लिए, फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन ईयर 2010। आपको ये बताना है कि इस स्लोप का यूज़ करते हुए कि 2010 में आपके पास जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी। देखिए करोड़ में दी हुई है आपको पॉपुलेशन, आपको ईयर लिखा हुआ है और पॉपुलेशन गिवन है कि किस ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी आपकी। तो सबसे पहले तो आपको बोला गया है 1985-92 ए पर और बी पर है 1995-97 वाई पर। तो इनसे सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे आप स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये आपके पास आता है ए है 1985 वाई एक्सिस पर 92 और बी है 1995 वाई एक्सिस पर 97। तो स्लोप जो है वो क्या बनने वाला है, 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985। सो हेयर इज 5/10 दैट इज 1/2। हमें नहीं पता कि 2010 में 2010 में आपके पास क्या पॉपुलेशन रहने वाली है, तो इसको हम मान लेते हैं m या p से दिखा दीजिए पॉपुलेशन है तो लेट p बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। क्लियर। और जो ये पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है आपका, देखिए 2010 अगर हम ईयर की बात करें तो यहाँ पर कहीं आपके पास ये पॉइंट मिलने वाला है, इसी लाइन पर, पॉपुलेशन वाली लाइन पर। तो यहाँ पर देखिए इसको हम मान लें, हमने P माना है ये पॉइंट, तो BP जो है A B P तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो जो AB का स्लोप होगा वही किसका स्लोप होगा, आपका BP का स्लोप होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। तो इसी के हेल्प से देखिए क्या लिख सकते हैं आप, द पॉइंट P, देखिए एक्स एक्सिस तो गिवन है 2010, वाई एक्सिस का हमें नहीं पता तो हम उसको P लिख रहे हैं, लाइज ऑन इट। इट मीन्स ये क्या इम्प्लाई करता है कि स्लोप ऑफ BP जो है, तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन पर है A B P, तो स्लोप जो है BP का वो किसके इक्वल आना चाहिए, स्लोप ऑफ AB के। तो देखिए स्लोप ऑफ BP क्या लिख सकते हैं आप, B और P दोनों पॉइंट आपके पास हैं, तो P पॉइंट आपने यहाँ लिया है 2010, P। तो ये आपने लिखा P माइनस 97 अपॉन में
2010 माइनस 1995। क्लियर। अब ये जो स्लोप ऑफ बीपी है वो ए बी के इक्वल है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ इसको p माइनस 97 अपॉन में ये आपके पास आता है 15 इक्वल टू 1/2। ए बी के इक्वल लिख दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो ये आएगा 2p माइनस 194 इक्वल टू 15। सोल्व कर लेते हैं। 2p इक्वल टू 15 प्लस 194, सो 2p इक्वल टू ये आ गया आपके पास 209। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास p जो है वो कितना आ जाता है, पॉपुलेशन कितनी आती है 209/2, दैट इज़ 104.5। और आपको पॉपुलेशन किस में दी हुई है, करोड्स में दी हुई है, तो आप लिखेंगे दिस वन 104.5 करोड़। 2010 में इतनी पॉपुलेशन होगी। आपसे पूछा गया था क्या पॉपुलेशन रहने वाली है 2010 में, तो ये पॉपुलेशन आपकी रहेगी। देखिए सिर्फ एक रिजल्ट हमने छोटा सा यूज़ किया, यहाँ पे स्लोप आपको बोला हुआ था, तो उसका यूज़ कैसे हुआ कि इसी लाइन पे हमारा पी पॉइंट आने वाला था। यहाँ से हमने बीपी देखा कि ए बी पी तीनों एक ही लाइन पे है, तो जो ए बी का स्लोप है वो ही बीपी का स्लोप होना चाहिए था। सो दोनों का स्लोप इक्वल आना चाहिए, हमने इक्वल रखा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये थे आपके 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 के।